क्योंकि मैनू याद है सब तो पहले वो मैसेज तुसी मैनू भेजिया सी साडा मैसेज पान दे मेरे ख्याल 10 मिनट के बाद तुसी वो मैसेज भेजिया सी। मतलब इस चीज़ तो वो सिंडिकेट जिहड़ा चलवा रहे हैं वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਇਸ ट्रांसपोर्ट ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ मगर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ट्रांसपोर्टर ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ੂਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ उस चीज़ का तुहानूं जवाब मिल गया कि यह जवाब तुसी अपने क्वेश्चन का आप भी दिता है कि मीडिया उन्ना ही ज़्यादा हुमा के पहुँचे है। मैं टोटल मीडिया धन्यवाद करदा क्योंकि मैं इस करके विशेष तौर पर धन्यवाद कर रहा कि मीडिया किते ना किते निष्पक्ष होकर चल रहा है क्योंकि मीडिया वो मैं पहला ही कहा है कि जिसका धर्म है आवाम दी पब्लिक दी सेवा करना आवाम दियां प्रॉब्लम्स नूं सरकारे दरबारे पहुँचाना वो तुसी अज बड़ी बखूबी अपना जिहड़ा फर्ज है वो निभाया है। इस करके मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अजीत सिंह जी जानना चलेगा कि लोग भी जानना चाहते हैं या फिर ये मान के चले कि ट्रांसपोर्टरों के 2 गुट बन चुके हैं, एक के चेयरमैन करण जी है और दूसरे के चेयरमैन आप हैं। हाँ महेंद्र भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन करें क्योंकि जिस दिन एक सो कॉल्ड प्रधानों ने जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट में ये बताना नहीं चाहता था मगर महेंद्र भाई साहब ने क्योंकि उस दिन भी एक बहुत अच्छा क्योंकि रिपोर्टर हैं बहुत अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ महेंद्र भाई साहब की। उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही जो इनका अपना अंदाज़ है उस अंदाज में बोला था कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आज डिज़ाल्व हो चुकी है ये आपने बोला था। तो मैं महेंद्र भाई साहब आपको बता दूं कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये है जो आप पीछे देख रहे हो ये ट्रांसपोर्टर हैं ये वो एसोसिएशन नहीं है जिसको 400 कॉल्ड प्रधान जिनकी अपनी इलेक्शन 10-10 साल से ड्यू हैं वो जाके 4 बंदे उठ के ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिज़ाल्व कर दें ये नहीं हो सकता। वो रिज़ाइन दे सकते थे। मैं आपकी इसके लिए बता दूं मैं जनतक भी कर दूंगा क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट थे हमारी एक आज 6-7 यूनियंस ऐसी हैं कुछ टैंकर यूनियन है कुछ ट्रक यूनियन है मेन तौर पे बसेस की यूनियन है जिनकी इलेक्शनें पिछले 8-8 10-10 साल से ड्यू हैं और मैं एज ए चेयरमैन मेरा फ़र्ज बनता है कि मेरे पास एक हैंडीमैन भी आ सकता है एक ड्राइवर भी आ सकता है ऑपरेशन जो भी ट्रांसपोर्टर है वो मेरे पास आ सकता है और मेरा फ़र्ज है मुझे उसको सुनना है। मैंने अपने फ़र्ज की पूर्ति करते हुए हर एक ट्रांसपोर्टर की उस गुहार को सुना। जब मेरे पास वो 7-8 यूनियंस के जो नुमाइंदे थे जो ओपोजिशन में थे वो आए उन्होंने बोला कि जनाब हम भी काम कर रहे हैं हम भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं हमें भी वक्त मिलना चाहिए इलेक्शन होके इलेक्टेड होके जो भी आए हमें परवान है। सो मैं उन 100 कॉल्ड अपने प्रधानों से मैंने बात की हमने रेजुलेशन डाला मेरे चीफ पैटर्न साहब देवेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं हमने रेजुलेशन डाला कि आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। उन मैंने 100 कॉल्ड प्रधान को भी ये बात बोली। तो आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गई। सो उन्होंने ये बोला कि असेंबली इलेक्शन के बाद चेयरमैन साहब हम इलेक्शन के लिए हम ही भरेंगे। सो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक रेजुलेशन डाला उसमें मैंने ओपोजिशन के जितने मेन समर्थन मिला तो क्या लीगल कार्रवाई होगी क्योंकि ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो एक ही चेयरमैन हो सकता अगर कोई खुद को स्टैंड करता तो उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होगी या नहीं होगी? मैंने दोनों ग्रुप मिलकर काम मैंने पहले ही आपको एक बात बोली है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सारी संस्थाओं यूनियंस और जितने भी प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर हैं उन सबको मिला के ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है ना कि वो 6-7 प्रधान जिनकी 8-8 10 साल से इलेक्शन ड्यू हैं वो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं। जब वो डिस्चार्ज हैं अगर वो किसी को चेयरमैन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं वर्ड बोलूँगा करण सिंह वजीर मेरा छोटा भाई है छोटा बच्चा है उसके पिताजी हमारे दोस्त थे मगर मैं ये बोलूँगा कि वो इलीगल है क्योंकि वो 6-7 प्रधान जो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं वो अगर किसी को प्रधान बनाते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि वो अपनी दुकानदारी जो उनको पता है कि इस वक्त जो उनका नेक्सेस था जो उनका सिंडिकेट था जो उनकी दुकानदारी थी वो बंद होने का टाइम आ गया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं करण सिंह वजीर को मैं वर्ड बोलूँगा मेरी बात का बुरा मत मानिएगा वो बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये समझ करण सिंह वजीर को होनी चाहिए कि कौन आदमी
कौन डिफाल्टर आदमी, कौन डिस्चार्ज प्रेसिडेंट उनको चेयरमैन बना रहे हैं। हम वेलकम करते हैं करण सिंह वजीर का, आए हमारे साथ बैठें, क्योंकि अजीत सिंह पहला वो शख्स होगा जिस दिन तरलोचन सिंह वजीर, स्वर्गवासी तरलोचन सिंह वजीर जी जब पूरे हुए तो मैंने करण सिंह वजीर के घर में बैठ के एक बार नहीं 10-10 बार ये तरलोचन सिंह वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर को आगे लाने की बात कही थी। तो वो आगे से दोनों हाथ जोड़ते थे कि मैं कनाडा में सेटल हूं। आज अगर उनका मन है ट्रांसपोर्ट की सेवा करने का, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हैं, ये जो हजूम 20 डिस्ट्रिक्टों का आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तो आए बिना पदवी के इनके साथ मिलके ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। अगर वो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं तो पहले फील्ड में आए, ट्रांसपोर्ट की टी को समझें कि टी फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको समझ लें। बिना पदवी के आके पहले वो ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। हम उनको उठा के यहाँ वो चाहेंगे बिठाएंगे, मगर कम से कम उस लाइन में आए तो सही ना, आना जरूरी है उसके लिए। ये भी कहा जा रहा है कि आपके कुछ अच्छा क्वेश्चन किया। मैं चाहता हूँ कि मीडिया वो क्वेश्चन करे जो आवाम के क्वेश्चन है ना। आप मेरे हिसाब से 10 साल पुराने जर्नलिस्ट होंगे। आप अगर 10 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और अगर सच्चे जर्नलिस्ट हैं तो मेरे हिसाब से कंप्लेनें आपके खिलाफ भी 2-4 जरूर होंगी। ये मैं नहीं मान सकता कि अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी यहाँ में कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसके खिलाफ कंप्लेनें नहीं हो। मुजरिम और मुजरिम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई कन्वेक्टेड आदमी को आप बोल सकते हो कि ये कन्वेक्टेड है, ये सजा याफ्ता है, ये मुजरिम है, आप उसको बोल सकते हो। ये बोलना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं नहीं बोलना चाहता था मगर आपको बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे वो सो कॉल्ड प्रधान साहब उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, आप शायद वो नहीं बोल रहे वो, मगर मैंने अच्छे से सुने हुए हैं और हमारी पूरी लीगल टीम उसमें लगी हुई है। कहाँ FIR ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम एसोसिएशंस, तमाम यूनियंस, कॉन्फेडरेशन, उनके ऊपर एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है। सो ये अम्ब्रेला एसोसिएशन जो है ये अपना अम्ब्रेला का ही काम करेगी और वो जो सिंडिकेट जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ, विशेष तौर में जो सिंगल ट्रांसपोर्टर को ख़त्म करने की जो षड्यंत्र, जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ, क्योंकि हमने उस हैंडीमैन को भी देखना है, उस ड्राइवर को भी देखना है, उस सिंगल मालिक को भी देखना है, क्योंकि जिसका रोजी रोटी का वसीला जो है वो ट्रांसपोर्ट से है। मुझे शफी साहब की हमेशा जब भी मेरी मीटिंग होती है तो हमेशा याद कराते हैं कि हम ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, हम वेलफेयर के लिए हैं, ट्रांसपोर्ट की वेलफेयर के लिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर हम वेलफेयर के लिए हैं तो हम वेलफेयर का ही काम करें, ना कि अपने निजी स्वार्थों के लिए हम इस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज पूरा जम्मू और कश्मीर, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, क्योंकि यहाँ में जो आप पीछे ट्रांसपोर्टर बैठे हुए देख रहे हैं ये जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की 20 डिस्ट्रिक्ट के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और साथ में गुजारिश करता हूं कि जो दर्द वो आज ट्रांसपोर्ट के लिए लेके चले हैं, क्योंकि मसले मसाइल हमारे बहुत हैं और मसले मसाइल की आज भी हमारी सुबह 9 बजे से एक मीटिंग चल रही थी। अभी आपने देखा कि मीटिंग ख़त्म होके ही हम बाहर निकले हैं, आपसे रूबरू हुए हैं। मसले मसाइल की आज शाम को हमारी फिर मीटिंग है, फिर एक नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आपसे मसले मसाइल, क्योंकि आपके थ्रू ही हमने ट्रांसपोर्ट के मसले मसाइल जो हैं वो सरकार तक पहुंचाने हैं। आज आपको जो हम मुखातिब हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का ये परिवार, जो परिवार बहुत बड़ा एक्सपेंड हुआ, जो परिवार ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के छाते के नीचे आया कि ताकि एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म में आके ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट के हित के लिए इकट्ठे होके एक आवाज़ उठा के ट्रांसपोर्ट की समस्याओं का समाधान खोज सकें। मैं एक बार फिर से यहाँ कश्मीर की समूची टीम का, शफी साहब की समूची टीम का, यूनुस साहब बैठे हुए हैं, हमारे जावेद साहब बैठे हुए, पूरी टीम का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। वहीं विशेष तौर से जम्मू कश्मीर के संपूर्ण मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि करके ट्रांसपोर्ट के हित के लिए एक प्लेटफॉर्म में आए हैं। ऐसे ही हम कोशिश करते रहें कि जब तक हमारे श्वास हैं हम इस ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए बिना किसी पदवियों के,
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी चेयरमैन बन गया या एक प्रधान बन गया तो वो 10-20 साल वही चेयरमैन या प्रधान रहेगा। टाइमली इलेक्शंस हों, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्शंस को लेके है, क्योंकि बहुत सारी यूनियंस ऐसी हैं जिनकी इलेक्शनें पिछले 10-10, 12-12 सालों से इलेक्शनें ड्यू हैं। वो अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, वो उस जगह में काबिज हैं जिनकी अपने ऑफिस के 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपया JDA के जिनके रेंट ड्यू हैं, क्योंकि वो उसमें काबिज होना चाहते हैं। वो इस ढंग से चल रहे हैं कि आने वाली कोई टीम जो है वो वहाँ कामयाब ना हो सके। हमने ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की इस टीम ने ये कसम खाई है और अहद किया है कि हम उस सिंडिकेट को जो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ है, जो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ है, उस सिंडिकेट को ख़त्म करने की जो जिहाद शुरू की है और जो ट्रांसपोर्टरों के मसले मसाइल हैं उन सबको हल करने के लिए आज जो सब एक प्लेटफॉर्म में आए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही हम एक ही प्लेटफॉर्म में जुड़ के ऐसे ही ट्रांसपोर्ट की जो समस्याएं हैं उनका हल निकाल सकें। ट्रांसपोर्टरों का धन्यवाद करता हूं जो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं। बस उनसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में एकजुट होके अपनी समस्याओं के हल के लिए हम ऐसे ही एकजुट होकर लड़ते रहें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जब पिछली जो 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर में, उसमें हमने समर्थन दिया अजीत साहब को, इसलिए दिया कि हमने एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया था कॉन्फेडरेशन ने। वो SKICC में हुआ था, आज़ादी के बाद पहला प्रोग्राम था वो, जो ट्रांसपोर्टरों ने किया था, कॉन्फेडरेशन ने किया था। और उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे अजीत साहब थे, तो हमने उस टाइम भी उनको कहा था कि क्या क्या मामला थे। चलो बहरहाल देर आए दुरुस्त है, उसके बाद जो हालात निकल के आए वो आप सभी के सामने हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो है, जो ट्रांसपोर्ट है, एक तो कुछ लोग वो पिछले 60 साल से ठेका बना के रखे, अब वो ठेकेदारी बंद हो गई। आज आप देख रहे हो, हम बड़े खुश हुए आज पीछे देख के कि पूरा जम्मू हमारे साथ, पूरा जम्मू अजीत साहब के साथ। तो हमने भी ये समझा कि हम अजीत साहब को सपोर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत रहेगी हम इनके साथ हैं। 70-80% ट्रांसपोर्ट जो कश्मीर का है वो आपने देखा होगा। जब ड्राइवर्स का मामला था, जब हमारा हिट एंड रन का, तो एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, तो वो मैंने दी थी, वो आप लोगों ने देखा होगा उसका कितना असर पड़ा था। तो आपको उसी एंगल से पता लगना चाहिए, एज ए मीडिया पर्सन आपको सब पता होता है ग्राउंड लेवल पे कौन कितना मजबूत है। तो उसी एंगल से वो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट वहाँ से है, 80% ट्रांसपोर्ट वो अजीत साहब के साथ है और उसको वेलफेयर का चेयरमैन जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपने 29 अक्टूबर को एक कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, क्योंकि हमारा एक 6-7 दिन का एक दौरा था कश्मीर का। सो कश्मीर में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट जाके ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए, जैसे कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं शफी साहब। सो ऐसे ही जैसे ये कॉन्फेडरेशन है, ट्रांसपोर्ट जो है वो चंद यूनियंस की ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टरों को लेके, स्टेक होल्डर्स को लेके, टोटल प्रेसिडेंट्स को लेके, पूरे ट्रांसपोर्टर्स को लेके साथ चलती है हमेशा। सो वो जो हमारा दौरा था, क्योंकि मेरी टीम 40-45 बंदों की टीम जो कश्मीर गई हुई थी, जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट दौरा किया तो जब हमने बैठ के डिस्कस किया, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखने वाले हैं, ये जितने भी आप पीछे देख रहे हैं बैठे हुए ट्रांसपोर्टर हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, जो आज एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक स्टेज में एक झंडे के नीचे आए हैं, और वो झंडा है ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। सो यहाँ मैं शफी साहब का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो बहुत मतलब 30-35 बंदे तो खाली अभी प्रेसिडेंट जो हैं कश्मीर से आए हुए हैं। सो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का दर्द समझते हुए आज सबने एक प्लेटफॉर्म में आके एक आवाज़ में ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है।
और एक झंडे के नीचे आके अपनी प्रॉब्लम्स को उठाने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाने का, अपने वो ड्राइवर भाई, अपने वो ट्रांसपोर्टरों की बात हल कराने का, उन प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए आज सबने एक आवाज़ में जो अपनी आवाज़ों को एक आवाज़ बनाया है, मैं उसके लिए सबका थैंक्स करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जैसे आज सब एक प्लेटफॉर्म में आके इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही आपसी अंडरस्टैंडिंग से सरकार के साथ मिलके, क्योंकि पहले एलजी प्रशासन था, एलजी गवर्नमेंट थी, सो हम एलजी प्रशासन के साथ चल के हमेशा टेबल टॉक के थ्रू हमारी कोशिश होती थी कि टेबल टॉक के थ्रू ही हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोसीजर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल खोजें। सो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, सो हम सब ये वादा करते हैं ट्रांसपोर्टरों से कि हम जैसे पहले एलजी प्रशासन के साथ चल के, वैसे ही अभी चुनिंदा सरकार जो आई है उनके साथ चल के ट्रांसपोर्टरों की जो समस्याएं हैं उनका हल जो है वो हर हालत में निकालेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हमारा कर्म है। तो मैं कर्म को ही धर्म मानता हूँ, ये हमारा धर्म है और हम अपने धर्म के लिए पूरे निष्ठावान होके, पूरे समर्पित होके, जैसे पहले हम सेवा करते रहे हैं वैसे ही ट्रांसपोर्ट की जो ये सेवा है वैसे ही निरंतर करते रहेंगे। और मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा खिता कश्मीर में है, कश्मीर के आज जो प्रेसिडेंट साहिबान, जो स्टेक होल्डर्स आए हुए हैं, वो कश्मीर की तमाम सब डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि कहीं भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हम ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में आके एक सेवक की तरह, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि आज अगर इतना बड़ा ये जो ट्रांसपोर्टर जो है एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुआ है, तो ये किसी पदवी के लिए या किसी पोस्ट के लिए इकट्ठा नहीं हुआ, ये ट्रांसपोर्ट को समर्पित हैं। यहाँ में एक चेयरमैन, एक प्रेसिडेंट की भी वही पावर है जो एक नॉर्मल एक ड्राइवर की या ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर की है। हम सब बराबर हैं। यहाँ में कोई पदवियाँ बांटने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुरानी यूनियंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ पदवियों के लिए बैठे हुए हैं, पदों को संभाल के बैठे हुए हैं। ये ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ये जो मुहिम आज शुरू हुई है, मैं एक मुहिम बोलूँगा जो आज शुरू हुई है, ये उस चीज़ के खिलाफ है, जैसे मेरे भाई शफी साहब ने बताया है कि 50-50, 70-70 सालों से, 20-20 सालों से, 10-10 सालों से जो ट्रांसपोर्ट में काबिज होकर बैठे हुए हैं, उस कब्जे को तोड़ने के लिए, उस सिंडिकेट को, उस ग्रुप को ख़त्म करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर आज एक प्लेटफॉर्म में ट्रांसपोर्ट के बहुत से ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स परेशान थे, और हमने 29 तारीख को कश्मीर में एक जनसभा हुई ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें जो ट्रांसपोर्ट के हमारे वहाँ चेयरमैन शफी साहब हैं और उनकी पूरी टीम ने ये वहाँ पर घोषणा की कि वाकई ही ट्रांसपोर्ट के बहुत से मुद्दे हैं जो हल नहीं हुए पिछले काफ़ी टाइम से, तो लिहाजा सरदार अजीत सिंह जी का ये तहे दिल से समर्थन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जिस जगह ट्रांसपोर्ट को ज़रूरत है, आज एक ऐसे नेता की, अजीत सिंह जैसे नेता की, उनके समर्थन में वो खड़े हैं। और मैं तहे दिल से, मैं क्योंकि चीफ पैटर्न हूँ अपने इस ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ जम्मू कश्मीर के सभी ट्रांसपोर्टर्स का, और ख़ासकर कश्मीर के आए हुए मेहमानों का जिन्होंने अपने तहे दिल से समर्थन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अलग अलग धड़ों में, अलग अलग ग्रुप्स में जो इलेक्शन रुके हुए हैं, वो इलेक्शन भी करवाने में सरदार अजीत सिंह जी पूरा इसमें अपना कार्यक्रम जो उन्होंने वादा किया है वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है जिसमें जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्टर पहली बार एक टेबल पर खड़ा है, पहली बार। इसके पहले कुछ चंद लोगों के ये मुट्ठी में था कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो मुट्ठी खुल चुकी है और अब वो मुट्ठी जो है वो आज बहुत बड़ा एक गुलदस्ता के रूप में आ रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर की सभी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं ट्रांसपोर्टर जो रियल में स्टेक होल्डर हैं
वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आल-जे-एंड-के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी को, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में सबको इकट्ठा करके ये बता दिया है कि रियल में अगर कोई ट्रांसपोर्ट का आज नेता है तो वो सरदार अजीत सिंह जी हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का दोबारा एक बार बहुत धन्यवाद करता हूँ। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।